ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर हमारी ज्ञानमय यात्रा में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं। और हम भगवान के 64 जो गुण बताए हैं, दिव्य गुण, उन गुणों का जो है रसास्वादन करते हुए अब 50वें गुण तक पहुंच गए हैं। तो आज हम भगवान के 50वें गुण से आगे चर्चा करेंगे। तो अध्याय अभी हमारा 23वां चल रहा है और गुण आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है 50वां गुण। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और 50वें गुण का शीर्षक है परम ईश्वर। परम ईश्वर जो स्वतंत्र हो तथा जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके उसे ईश्वर कहते हैं। स्लो दिस डाउन। जो स्वतंत्र हो तथा जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके उसे ईश्वर कहते हैं। तो भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है और उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उल्लंघन करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका पतन होता है या बहुत ही बुरी उसकी गति हो सकती है। तो यहाँ जो ये स्वतंत्रता की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने उनके अलग अलग पुस्तकों में और ग्रंथों में अलग अलग जगह पर इस स्वतंत्रता की बड़ी चर्चा की है और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है और भगवान के अलावा जितने भी हैं सभी
किसी न किसी पर परतंत्र है और अंत में विशेष रूप से सभी भगवान पर निर्भर हैं। किंतु भगवान एक ही ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु फिर भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वे अपने भक्तों पर परतंत्र हैं, अर्थात कि भक्तों पर निर्भर हैं। तो ये उन्हें कोई बाध्य किया हुआ या तो कोई प्रकृति के नियम की वजह से या कोई उनके कर्मों की वजह से या उनके स्वभाव की वजह से या किसी भी बाह्य परिबलों की वजह से या किसी बाह्य कारण की वजह से नहीं, अपने निजी क्या कहते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से वे अपने आप को अपने भक्तों के ऊपर निर्भर करा देते हैं। और इसीलिए फिर वो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, तो वे अपने भक्तों पर निर्भर हो जाते हैं। परंतु वास्तव में फिर भी मूलतः स्वभावतः वे संपूर्ण स्वतंत्र हैं, वे किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। परंतु बाकी अन्य किसी का में ये गुण नहीं है, बाकी सब किसी न किसी पर निर्भर हैं और अंत में ये सभी जो हैं वो भगवान पर निर्भर हैं। श्री कृष्ण की पूर्ण स्वतंत्रता और ईश्वरत्व के संबंध में श्रीमद् भागवत कहती है कि यदि अपि कालिया महान अपराधी था, फिर भी कृष्ण ने उसे अपना चरण चिन्ह प्रसाद रूप में प्रदान किया, जबकि नाना प्रकार से स्तुति करने पर भी ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं। तो स्वतंत्रता का एक बड़ा विलक्षण उदाहरण यहाँ रूप गोस्वामी देते हैं। वे कहते हैं कि उदाहरण है कि जैसे कालिया बहुत बड़ा अपराधी था और कालिया को अवश्य दंडित करना चाहिए था, तो उसे उसका दमन किया, उसके सर पर अपने चरण छाप छोड़े और और अपने चरण चिन्ह उसके सर पर छोड़े और फिर नाग पत्नियों की प्रार्थना पर उसे वहाँ से जाने दिया। तो उसके ऊपर प्रसन्न रहे और उसे जाने दिया, जबकि ब्रह्मा जी जो 12 महाजनों में से एक है, 12 महाजन अर्थात कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से 12 भक्तों में से टॉप मोस्ट 12 भक्तों में से एक। और शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में ही पहले 3 नाम जो है उसमें स्वयंभू, नारद, शंभू, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो ब्रह्मा जी का है। तो ये इतने उत्तम कोटि के वैष्णव, परम वैष्णव और भगवान के अपने क्या कहते हैं, उनके विश्वास पात्र, कि जिन पर भगवान की अपनी करुणा थी, भगवान ने स्वयं ही उन्हें ये शक्ति प्रदान की थी कि वे सर्जन करें। तो ऐसे और देवताओं में परमपिता माने जाने वाले, तो आप देखिए कि कितने सारे पॉइंट्स, हमने जितने पॉइंट्स गिनवाए उनमें से एक भी विशेषता कालिया में नहीं है। नाग सबसे अधम जीव जो दूसरों को प्रताड़ित करता है, बहुत ही जहरीला, बहुत ही अहंकारी और सारे गुणों से युक्त, ऐसे कालिया को क्षमा कर दिया, जाने दिया। और ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला में उनके बाल मित्रों को चुरा लिया भगवान के और वापस लाए और फिर उनसे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो उनके सामने देखा तक नहीं, उनके सामने भी नहीं देखा। तो इसे कहते हैं स्वतंत्रता।
अगर नियम से देखने जाएं तो नियम के अनुसार ब्रह्मा जी इतनी बड़ी पोजीशन पर है तो उस पोस्ट का भी सम्मान होना चाहिए था। और जब इतनी स्तुति करके उनकी क्षमा याचना कर रहे हैं तो उनको क्षमा कर सकते थे भगवान, परंतु नहीं किया, उनके सामने भी नहीं देखा और ब्रह्मा जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। और कालिया का एक वास्तव में उसका संहार ही करना चाहिए था, मार ही देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। उसे वहाँ से जाने दिया और अभय दिया कि तुम्हें गरुड़ देव कभी भी परेशान नहीं करेंगे, जाओ तुम निश्चिंत होके जाओ। तो ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान की स्वतंत्रता के और बहुत सारे उदाहरण आएंगे आगे कि भगवान कैसे स्वतंत्र हैं, और इससे हम भक्तों के लिए, जो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। आज पढ़ते पढ़ते, इसको तैयार करते करते मेरे हृदय में एक संतोष, एक शांति का भाव प्रकट हुआ। एक सुरक्षा, एक सुरक्षित, अपने आप को जो सुरक्षित महसूस करते हैं तब जो भाव होता है, ऐसा एक भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते मैं ये समझ पाया कि भगवान स्वतंत्र होने के कारण भक्तों को किसी भी अवस्था से, अगर वे चाहें और उनको प्रेम करते हों, तो किसी भी अवस्था से उन्हें उबार सकते हैं। तो आइए देखेंगे, आगे बहुत उदाहरण आएंगे। तो श्री कृष्ण की पूर्ण स्वतंत्रता और ईश्वरत्व के संबंध में श्रीमद् भागवत में कालिया का उदाहरण है। श्री कृष्ण का यह विचित्र व्यवहार सर्वथा योग्य ही है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह विचित्र व्यवहार है, अर्थात कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता, परंतु फिर भी हुआ। और फिर कहते हैं ये सर्वथा योग्य ही है, क्योंकि संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में उन्हें पूर्ण स्वतंत्र कहा गया है। सारे वैदिक शास्त्रों में भगवान को संपूर्ण स्वतंत्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत के आदि में, श्रीमद् भागवत के आदि खंड में आए स्वराट शब्द का भी यही तात्पर्य है। और श्रीमद् भागवत के शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में एकदम स्वराट शब्द का अर्थ है क्षमा। तो स्वराट शब्द का क्या तात्पर्य? स्वराट का अर्थ भी है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र। परम ब्रह्म की स्थिति ऐसी ही है। परब्रह्म जो है उसकी स्थिति इसी प्रकार है। परतत्व चैतन्य ही नहीं, पूर्ण स्वतंत्र भी है। तो परतत्व जो है, परब्रह्म परमेश्वर भगवान, वे संपूर्ण स्वतंत्र है, संपूर्ण चैतन्य है। ये उनका गुण है, लक्षण है। जहाँ तक सबके लिए श्री कृष्ण की आज्ञा की दुर्लभता है, दुर्लभ्यता अर्थात कि जो लांघना, अर्थात ये कुछ है और इसके ऊपर से कूद करके जाना, उसे लभ्यता कहते हैं। दुर्लभ्यता अर्थात उसे लांघ नहीं सकते, अटक जाएंगे, उसे कहते हैं दुर्लभ्यता। तो जहाँ तक सबके लिए श्री कृष्ण की आज्ञा की दुर्लभ्यता है, उसके संबंध में श्रीमद् भागवत में 3:2-21, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वें श्लोक में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणमयी माया के अधीश्वर हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं, इसलिए उनके समान
अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान स्वयं भी भगवत गीता में कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। और भागवत में भी यही कहा, फिर से पढ़ते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणमयी माया के अधीश्वर हैं, त्रिगुणमयी माया के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोक्ता हैं, इसीलिए उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता। तो भगवान से अधिक या उनके समान भी कोई और नहीं हो सकता। सारे लोकपाल आकर उन्हें भेंट चढ़ाते थे और अपने मुकुटों से भगवान के चरण पीठ की वंदना करते थे। एक भक्त बोला, हे कृष्ण, ब्रह्मा को सृष्टि की आज्ञा देकर और शिव को संहार की आज्ञा करके आप ही सृष्टि संहार कर रहे हैं। आप केवल अपनी आज्ञा और अंश रूप विष्णु के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं। हे कंसारी, दिशा दिशा में खड़े सारे ब्रह्मा शिव आदि आपके वशवर्ती है। तो यहाँ पर इस स्तुति में भक्त ने भगवान की महत्ता, उनकी सर्वसत्ता, उनकी स्वतंत्रता का यहाँ पर प्रमाण दिया है और उदाहरण के साथ बताया है कि वे कैसे स्वतंत्र रूप से जो करना है वो कर सकते हैं और क्या क्या करते हैं, और दूसरों को कैसे अपने ऊपर निर्भर करवाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों का उदाहरण दिया है, और यहाँ तक कि विष्णु, उनके अंश रूप विष्णु का भी यहाँ उदाहरण दिया भक्त ने। तो आप जानते हैं कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, ये तीन विष्णु हैं। तो ये सारे विष्णु भी जो हैं भगवान पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि स्वयं बलराम जी भी, जो उनका पहला विस्तार है भगवान। तो यहाँ पर एक शब्द है हे कंसारी। ये शब्द लगभग बहुत ही कम सुना होगा आपने, कहीं भी इसका उपयोग बहुत ही मैंने कभी नहीं सुना, कहीं भी पहली बार शास्त्र में इसका वर्णन देख रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ जानते हैं, कंस अरी, कंसारी मतलब जो कंस के अरी, जो मतलब कंस के दुश्मन या तो जिनका दुश्मन कंस हो उसे कंस अरी या कंसारी कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण। 51वां पॉइंट, 51वां गुण 51, सदा स्वरूप संप्राप्त, सदा स्वरूप संप्राप्त। श्री कृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदलता। यहाँ तक कि प्राकृत जगत में अवतरित होने पर भी उनका स्वरूप अविकृत रहता है। साधारण जीवों का अप्राकृत स्वरूप ढक जाता है। वे नाना देह धारण करते हुए देहात्म बुद्धि के भेद से कर्म करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का शरीर कभी नहीं बदलता। वे अपने आदि स्वरूप में ही प्रकट होते हैं, इसलिए प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हैं। तो यहाँ पर देह की, उनके शरीर की विशेषता का वर्णन किया है। मूल रूप से ये कहा है कि भगवान चाहे कहीं भी जाए, किसी भी लोक में जाए, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का शरीर जो है उनका, अर्थात कि बाह्य उनका स्वरूप जो दृष्टिगोचर होता है, या जैसा देह उन्होंने दिव्य चिन्मय देह जो धारण किए हुए हैं,
वो नित्य है। शरीर की बात करते ही हम ये समझते हैं कि जन्म, फिर इसका उसका विकास, और फिर वृद्धावस्था, और रोग और मृत्यु। शरीर ये शब्द सुनते ही हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 वस्तुओं का स्मरण हो जाता है कि शरीर है, अवश्य जन्म तो लिया ही है, फिर विकास हुआ, फिर कोई व्याधियाँ आई, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आया, रोग आया, और फिर मृत्यु हो गई। तो शरीर हो तो इतना अवश्य होना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क में ये वस्तु धारणा जो है बिल्कुल स्थिर है। परंतु सत्य इससे विपरीत है। सत्य क्या विपरीत है? भगवान के लिए जिनके पास दिव्य देह है, न उसका कभी जन्म है, न कभी उनका मृत्यु, न कभी उनकी मृत्यु, न कभी कोई रोग, न क्षय, न बुढ़ापा, कुछ भी नहीं है, बल्कि पहले से ही आदि अनादि काल से ही भगवान नव यौवन अवस्था में है। बिल्कुल बहुत ही 16 वर्ष जैसे एक नव युवक जैसे हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी बात का उदाहरण दिया है कि यहाँ तक कि प्राकृत जगत में अवतरित होने पर भी उनका स्वरूप अविकृत रहता है। तो बाल लीला के समय लगता है कि बच्चे हैं, और फिर जैसे ही 16 वर्ष के होते हैं, उसके पश्चात 125 वर्ष की आयु में भी वे 16 ही वर्ष के दिखते हैं। ऐसा वर्णन अनेक शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है कि 125 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष जैसे दिखते हैं भगवान। इतने सुंदर, इतने मोहक और इतने नवयुवक। और यहाँ पर शीर्षक के ऊपर ध्यान देना है, सदा स्वरूप संप्राप्त। अब यहाँ पर साधारण जीवों की भी बात की है। तो हम साधारण जीव जो हैं, हमारे लिए ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, तो हमारे लिए ये सारी प्रक्रियाएं अनिवार्य है। शरीर धारण किया है तो सब आएगा। आज ही जैसे मैंने व्हाट्सएप पर शेयर किया था चाचा प्रभु के फ़ोटोज़, तो मैं चाचा प्रभु को हम आज प्रथम बार उनके दर्शन के लिए, उनको मिलने के लिए गए। और वैसे तो काफ़ी स्वस्थ है, परंतु उनका शरीर अब जरा वृद्धा अवस्था में है। तो मुझे स्मरण हुआ बचपन के वो दिन जब वे काफ़ी स्वस्थ थे, और मैं छोटा सा बच्चा था, और मैं ये कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था समझने की कि वही व्यक्ति जिनके अंदर अभूतपूर्व शक्ति थी, उत्तेजना थी, जो बिल्कुल स्वतंत्र थे, और आज बिल्कुल लगभग परतंत्र हो गए हैं, और उनका शरीर जो है जीर्ण होता जा रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो वृद्धा अवस्था कैसी भयानक वस्तु है कि कैसा भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो, जब वृद्धा अवस्था उस पर आती है तो वो जीर्ण हो जाता है संपूर्ण रूप से, और उसकी सारी शक्तियाँ, उसका सारा सामर्थ्य सब उसका लोप होने लगता है। तो हम जीवधारियों के लिए, हम देहधारी जीवों के लिए ये परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु भगवान के लिए ये परिवर्तन कभी लागू नहीं होता। भगवान नित्य नवल किशोर, बिल्कुल 16 वर्ष के नवयुवक जैसे, किशोर जैसे दिखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत 1.11.38 में 1.11.38 के अनुसार परमेश्वर की यह विशेषता है कि वह माया के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान के शरणागत भक्त हैं,
जो माया से परे हो जाते हैं। माया से पार होना बड़ा कठिन है, परंतु भगवान के संरक्षण में स्थित संत पुरुष माया से पार हो जाते हैं। फिर स्वयं भगवान के संबंध में क्या कहना। तो यहाँ पर माया की बात की है, माया का क्या रोल है, माया से क्या होता है। तो तात्पर्य बताया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो भगवान के संरक्षण में उनके शरणागत नहीं है उन पर बड़ा दुष्कर प्रभाव माया का पड़ सकता है, पड़ता ही है। तो इसमें भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है, भगवत गीता 7.14, उसका स्मरण होता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम एव मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो माया को कौन तर सकता है? जो भगवान के शरण में हो वो। और दूसरा भी एक यहाँ श्लोक का स्मरण होता है जहाँ भक्तों की बात की है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। और ऐसे अनेक श्लोकों का यहाँ पर निचोड़ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यदि अभी अच्छा, यहाँ एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, आखिरी 2 लाइन इसमें जो हमने पढ़ी, माया से पार होना बड़ा कठिन है, परंतु भगवान के संरक्षण में स्थित संत पुरुष माया से पार हो जाते हैं। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते, भगवान की शरण में जाते। तो फिर स्वयं भगवान के संबंध में क्या कहना? जो भगवान मायापति है, माया के स्वामी हैं, माया को प्रकट करने वाले जो हैं और माया को संपूर्ण रूप से नियंत्रण में रखने वाले जो हैं, वो स्वयं माया के अधीन कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यदि अभी भगवान कभी कभी इस प्राकृत जगत में प्रकट होते हैं, पर प्रकृति के गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान इस धरती पर, धरातल पर अनेक बार अलग अलग अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकार के अवतार लेकर के आते हैं, परंतु किसी भी अवतरण के समय, किसी भी अवतार में ये प्रकृति माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती। वे शुद्ध सत्व में स्थित रहकर पूर्ण स्वतंत्रता के कार्य करते हैं, स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। भगवान का यह एक विशेष गुण है। तो भगवान माया के अधीन बिल्कुल भी नहीं है और माया और प्रकृति उनके अधीन है। वे यहाँ आते हैं परंतु माया से और प्रकृति से परे रहते हैं, जबकि लगता ऐसा है। जैसे श्री राम अवतार में या कई अवतारों में आपको ऐसा लगेगा कि वे प्रकृति के अधीन हैं, माया के अधीन हैं, केवल सम्मान करते हैं इस सामाजिक व्यवस्था का, परंतु वास्तव में प्रकृति और माया ये भगवान के अधीन है, भगवान उनके अधीन नहीं है। 52 गुण 52 सर्वज्ञ जो सबके मनोभाव को और संपूर्ण देश काल की घटनाओं को जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे तो ये शब्द काफ़ी सामान्य है सर्वज्ञ, और काफ़ी उपयोग में लिया जाता है सर्वज्ञ शब्द, और हमें लगता है कि सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। फिर भी रूप गोस्वामी उसका विश्लेषण करते हैं, अर्थघटन और विस्तार से करते हैं। और रूप गोस्वामी 2 मुख्य बात करते हैं, जो सबके मनोभाव को जानता हो, अर्थात कि जो सबके अंतःकरण में, मन में क्या है वो जानते हो, अंतर्यामी।
अंतर्यामी कहते हैं कि जो हृदय में क्या चल रहा है वो सबके हृदय में जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में वैसे ही बैठे हैं वो। तो उस शरीर में, उस मन में क्या विचार चल रहे हैं वो तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अंदर ही बैठे हुए हैं। तो बड़ा सरल है, उसमें कोई कठिन कार्य नहीं है भगवान के लिए अंतर्यामी होना। तो भगवान अंतर्यामी है, सबके मनोभाव को और संपूर्ण देश काल की घटनाओं को जानते हैं। तो देश और काल अर्थात किसी भी प्रदेश में कौन से समय में क्या घटना होने वाली थी, हो रही है या होने वाली है, ये सभी त्रिकाल का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान रहता है, अर्थात कि वे सर्वज्ञ है। तो इसे सर्वज्ञ की उपमा दी है। तो आइए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं। श्री भगवान की सर्वज्ञता का एक सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत 1.15.11 1.15.11 में है। इसका संबंध उस घटना से है जब दुर्वासा मुनि वन में पांडवों के निवास पर गए थे। पूर्व योजना के अनुसार दुर्योधन ने वन में पांडवों के पास 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को अतिथि रूप में भेजा। दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे दुर्वासा का दल उस समय पांडवों के यहाँ पहुँचे जब पांडव भोजन कर चुके हों। भोजन न मिलने पर दुर्वासा शाप देकर पांडवों का नाश कर दें, ऐसा दुर्योधन का अभिप्राय था। दुर्योधन के इस कुचक्र को जानकर श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी उनके सामने क्षमा कीजिए, द्रौपदी उनके सामने खाली बर्तन ले आई, परंतु श्री कृष्ण ने देखा कि उसमें साग का एक टुकड़ा शेष है। वे तुरंत उसे खा गए। दुर्वासा का दल उस समय नदी में स्नान कर रहा था। द्रौपदी के अर्पण को खाने से श्री कृष्ण की तृप्ति होते ही वे सब भी तृप्त हो गए, उनकी भूख जाती रही, इसलिए फिर वे भोजन के लिए युधिष्ठिर के स्थान पर नहीं लौटे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा की क्रोधाग्नि से बचा। तो ये कथा बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी कथा है। और भगवान के इसमें कौन से गुण का परिचय हो रहा है? इसमें उनकी सर्वज्ञता का परिचय हो रहा है। तो भगवान सब जानते हैं पहले से, और जानते थे कि दुर्योधन ने क्यों दुर्वासा मुनि को पांडवों से मिलने जंगल में भेजा है। तो ये दुर्योधन ने बहुत सेवा की दुर्वासा की, दुर्वासा को बुलाया, सेवा की। और दुर्वासा मुनि की ये विशेषता है कि वो अपने शिष्यों को साथ में लेकर ही सब जगह भ्रमण करते हैं। और भागवत में शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य उनके साथ चलते हैं। तो दुर्योधन से बहुत प्रसन्न हुए, उनसे पूछा क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, बेचारे जंगल में हैं, आप उन पर थोड़ी दया करिए, आप उनकी सेवा प्राप्त करने जाइए, परंतु ऐसा करिए कि आप दोपहर के बाद इतने बजे 3-3:30 बजे के बाद जाइए। ऐसा क्यों? अरे नहीं, वो आप उस ऐसा ठीक है, जैसे तुम कहो। तो दुर्वासा मुनि भी उन दुर्योधन के उस प्लान में, जासे में, प्लॉट में, उसके क्या कहते हैं, दुर्बुद्धि से उत्पन्न उसकी जो चाल थी, उस चाल में दुर्वासा फंस गए। तो दुर्योधन की ये चाल थी कि इनके पास, पांडवों के पास, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है। उस अक्षय पात्र में चाहो जितना उतना अन्न प्राप्त होता है, परंतु उस अक्षय पात्र का एक नियम था कि जब द्रौपदी अन्न ग्रहण कर लेगी और उस पात्र को धो देगी, उसके पश्चात उसमें से क्षमा कीजिए दोबारा अन्न प्रकट नहीं हो सकता, अन्यथा जितना चाहो उतना अन्न मिल सकता।
तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य क्या है, करोड़ों पूरी पृथ्वी को वे आराम से खिला सके उतना अन्न उसमें से प्रकट हो सकता था। तो दुर्योधन ये जानता था कि ये अक्षय पात्र का क्या नियम है, और इसीलिए उसने बड़ी चालाकी से दुर्वासा मुनि को लेट भेजा। तो दुर्वासा मुनि आए और युधिष्ठिर को कहा कि हम लोग सब जाकर थोड़ा स्नान आदि करके आते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे आपके वहाँ। तो युधिष्ठिर ने कहा जरूर जरूर। फिर द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी अब आप अक्षय पात्र को, तो बोले क्या कर सकते हैं, मेरा नियम है कि आप सब जब मेरे पति प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके बाद आपका उच्चिष्ट जो है वो प्रसाद मैं भी ग्रहण कर लेती हूँ और फिर मैं सब धो देती हूँ। तो अब मेरे मत अनुसार अब अक्षय पात्र से कोई अन्न उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने अक्षय पात्र को धो करके रख दिया है। तो अब क्या करें। अब तब तक कृष्ण ये सब सर्वज्ञ होने के कारण उनको ये ज्ञात था कि ये सीन हो रहा है, और इतने भक्तवत्सल हैं भगवान, इतने भक्तवत्सल हैं, इतने करुणावान हैं, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, करुणा नहीं प्रेम, कि उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तुरंत भागे भागे जंगल में पहुंच गए। अब सोचे कब निकले, कहाँ से निकले, द्वारिका से कहाँ से, और भगवान उनकी कुटिया में पहुंच गए। और द्रौपदी का बहुत भूख लगी है भाई, कुछ जल्दी खाना दो, कुछ मैं बहुत दूर से आया ना, थकान हो गई, भूख लगी। द्रौपदी ने कहा कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया। बोले ऐसे नहीं नहीं कुछ देखो, ऐसे तो बोले नहीं कुछ नहीं है, सारे डब्बे देख लो, सब देख लो, सब खत्म हो गया। जितने नाश्ते बनाए थे वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सब नाश्ते ख़त्म हो गए, क्या करें। तो बोले अब क्या करें। भगवान कहे नहीं 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 नहीं, सब बर्तन चेक करो फिर से, कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा कुछ। अब बता नहीं रहे भगवान कि क्या प्लान चल रहा है उनका, और मैं क्या वो कैसे तुम लोगों को बचाऊंगा, वो बताया नहीं। फिर भी द्रौपदी ने जैसे कहा वैसा किया। उसने बर्तन देखे, एक बर्तन देखा उसमें एक दाना, यहाँ साग का दाना बताया, तो एक दाना चावल या साग या जो भी हो अन्न का एक दाना चिपका रह गया था, अच्छे से धुला नहीं था। तो देखे माताएं वैसे तो बहुत अच्छा साफ़ करती है बर्तन, लेकिन फिर भी कभी कभी रह जाता है ना। तो द्रौपदी से रह गया एक अन्न का कण किसी तरह, वो तो खैर भगवान की लीला थी। तो भगवान ने उस कण को, उस अन्न के कण को उठाया और मुंह में डाल दिया, बस। और भगवान की भगवत्ता है ये। और यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। तो जैसे एक पेड़ के वृक्ष के मूल में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होकर संतुष्ट हो जाता है, जैसे उदर में, पेट में अन्न डालने से पूरे शरीर के सारे अंग जो हैं वो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान अच्युत को, कृष्ण को जब हम संतुष्ट करते हैं तो सारा संसार सब कुछ संतुष्ट हो जाता है, हो जाना चाहिए। यही नियम है भगवान का। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे ही भगवान ने वो कण खाया और भगवान संतुष्ट हो गए। अब उनके पेट की साइज़ मत पूछना, क्योंकि भगवान पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खा सकते हैं, फिर भी डकार भी नहीं लेंगे, और एक कण में भी, टुकड़े में भी संपूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं। तो किसी तरह से उस कण को खा करके भगवान जैसे ही संतुष्ट हुए और भगवान ने डकार ली, और उधर क्या हुआ, 10,000 जो शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि नदी में अंदर डुबकी लगा रहे थे, बाहर निकले और सभी 10,000 ने एक साथ डकार ली। अरे सब चिंतित हो गए, ये क्या हो गया। और डकार पे डकार, पेट भर, बहुत भारी हो गया पेट,
वो बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। अरे क्या खा लिया, हमने तो कुछ खाया नहीं। अरे पर भारी हो गया पेट, कुछ खाया नहीं जाएगा। दुर्वासा मुनि ने कहा चलो 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 चलेंगे अभी। द्रौपदी इंतजार, शिष्यों ने कहा अरे कुछ भी जगह नहीं, एक भी अन्न का कण नहीं जाएगा पेट में, बिल्कुल तृप्त हो गए। दुर्वासा मुनि ने कहा मेरा भी यही हाल है, पता नहीं क्या हो गया है, लगता है आज कायम चूर्ण खाना पड़ेगा, इतना पेट हैवी हो गया है, अब कैसे पचाएंगे। तो क्या करें, तो अब कैसे जाएंगे द्रौपदी के सामने, हमें तो युधिष्ठिर महाराज के सामने जाने में शर्म आएगी, इतना हैवी पेट लेके कैसे पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी तोंद पेट लेकर के, फूला हुआ पेट। तो क्या करें, एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ से भागो। तो वहीं से नदी से ही सारे 10,000 शिष्यों को लेकर के वहाँ से पलायन हो गए, दुर्वासा ऋषि भाग गए। और इस प्रकार कृष्ण ने अपने भक्तों को बहुत ही अद्वितीय रूप से उनकी रक्षा की। तो भगवान की त्रिकालज्ञता, उनकी सर्वज्ञता, उनकी सबके हृदय को जानने की अंतर्यामिता जो भी है, ये सारे गुणों का वो उपयोग करते हैं अपने भक्तों को आरक्षण प्रदान करने के लिए। तो यही कथा यहाँ पर बताई है। तो दुर्योधन ने यही सोचकर पांडवों के पास भेजा था कि वे इतनी बड़ी संख्या में आतिथ्य नहीं कर सकेंगे, और तब दुर्वासा क्रुद्ध होकर पांडवों को श्राप दे देंगे। परंतु श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति और सर्वज्ञता के गुण के कारण इस आपत्ति से उनका रक्षण कर लिया। तो ये भगवान की दिव्य गुण की चर्चा है। तो 53वां गुण उनका 53, नित्य नूतन। नित्य नूतन, नित्य नूतन का यहाँ अर्थ बड़ा अलग से रूप गोस्वामी ने नहीं समझाया, उन्होंने सीधा उदाहरण देना आरंभ किया। वास्तव में रूप गोस्वामी ने समझाया है, परंतु प्रभुपाद जी ने, जो मेरे पास जो प्रति है उसमें अनुवाद नहीं दिख रहा मुझे, तो रूप गोस्वामी ने 2 श्लोकों में समझाया है नित्य नूतन को। परंतु नित्य का अर्थ है हमेशा और नूतन का अर्थ है नया। तो जो हमेशा नया हो, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमेशा यौवन हो, फ्रेश हो, नया हो, ताज़ा हो, तंदुरुस्त हो, उसे कहते हैं नित्य नूतन। तो मैंने जैसे बताया, भगवान हमेशा 16 साल के नवल किशोर नव युवक की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। तो स्वाभाविक है 16 साल का एक तरुण, एक जो किशोर है, वो तरोताज़ा ही होगा, बिल्कुल फ्रेश और नया नया अपने जवानी में प्रवेश धीरे धीरे कर रहा है, तो कैसा होगा। तो भगवान नित्य नूतन, हमेशा एवर फ्रेश, एवर ग्रीन कहते हैं ना, वैसे ही हमेशा नूतन रहते हैं। भक्तजन निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण और नाम कीर्तन करते हैं, पर फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। हम भक्त जब भी नाम संकीर्तन करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि बस अभी हो गया, ऐसा नहीं होता। उनकी इसमें कभी अरुचि नहीं होती। तो अब देखिए ना, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस्कॉन के अंतर्गत कितने सारे कीर्तनीय हैं। कीर्तनीया उन्हें कहते हैं, कीर्तनीया, जो कीर्तन करते ही रहते हैं निरंतर, ऐसे कई हैं। हमारे भी इस राधा गोविंद धाम इस्कॉन अहमदाबाद में भी सनातन गौरांग है, और नारद मुनि प्रभु और उनकी बहन रेवती माता जी, और कहीं भी कुछ है। हमारे संजय कृष्ण चंद्र प्रभु जो हैं, आप अगर जानते हैं उन्हें, उनकी पत्नी जो है वो भी कीर्तनीय है, वैसे बहुत अच्छी संगीतकार है। तो तात्पर्य है कि हमारे अहमदाबाद मंदिर और भी है 2-4 जिनका नाम अब मुझे मैं ले लूँगा तो नाम बढ़ते जाएंगे, परंतु हर एक मंदिर, हमारे 750 मंदिर हैं, सभी में कोई ना कोई कीर्तनीय है। और आप लोग भी हैं, आप भी प्राणेश्वर प्रभु है,
गिरिधारी गोपाल प्रभु, अर्जुन है, तो आप भी अच्छा कीर्तन कर लेते हैं। तो कीर्तनिया तो बहुत है, तो थकते नहीं, कभी उन्हें परेशानी नहीं होती हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में, कभी भी गाते हैं हरे कृष्ण कीर्तन ही गाते हैं। तो क्यों, इसका क्या कारण है? तो वो बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। वे नित्य नव उत्साह के साथ, उनकी इसमें कभी अरुचि नहीं होती। तो भक्तों की कभी नाम कीर्तन में अरुचि नहीं होती, वे नित्य नव अर्थात कि ताज़ा नए उत्साह के साथ भगवत स्मरण और नाम कीर्तन करते ही रहते हैं, नित्य निरंतर कीर्तन कर। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण नित्य नूतन है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि भगवान ही नित्य नूतन है। अब इस नित्य नूतन शब्द का अर्थ हमेशा समझिएगा, हमेशा नया, फ्रेश, नवीन। तो श्री कृष्ण ही नहीं, उनका ज्ञान भी नित्य नूतन है। भगवत गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी, परंतु आज भी करोड़ों लोग बार बार उसे पढ़ते हैं और हर बार उसमें नया प्रकाश मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद जी का कि और यही सनातन सत्य है, बिल्कुल सत्य। कोई भी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा जो ऐसा कह दे कि अब भगवत गीता में कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। जो संपूर्ण भगवत गीता को कंठस्थ भी कर देना, पूरे 700 श्लोक, वो भी जब कभी भी भगवत गीता खोल के पढ़ने लगे तो उसे उसमें कुछ न कुछ नूतन नज़र आएगा ही। ये नियम ही है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवद गीता। तो भगवान की जो वाणी है वो बिना संशय के भगवान की ही तरह नित्य नूतन है। तो जब कभी भी यहाँ ये वाक्य जो मैं कह रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण, प्रभुपाद कहते हैं करोड़ों लोग बार बार उसे पढ़ते हैं और हर बार उसमें नया प्रकाश मिलता है, नया प्रकाश प्राप्त होता है, कुछ नया ज्ञान मिल ही जाता है। अतः श्री कृष्ण एवं उनके नाम, यश, गुण और उनसे संबंधित सभी कुछ नित्य नूतन है। भगवान का सब कुछ नित्य नूतन है। द्वारका की सारी महिषियाँ लक्ष्मी देवी थी, तो जितने भी द्वारका की रानियाँ हैं सभी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो गोलोक में, भगवान के श्री गोलोक धाम में लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती हैं। तो स्वाभाविक है कि द्वारका लीला में भी उनकी पत्नी के रूप में यही सब लक्ष्मियाँ आई। तो द्वारका की सारी महिषियाँ लक्ष्मी देवी थी। श्रीमद् भागवत 1.11.33 1.11.33 में कहा है कि लक्ष्मी देवी बड़ी ही चंचला है, उन्हें कोई वश में नहीं कर सकता, अतः किसी का भी भाग्य स्थिर नहीं रहता, परंतु वही लक्ष्मी देवी द्वारिका में श्री कृष्ण की सेवा को क्षण भर को भी नहीं छोड़ती। तो जो चंचला लक्ष्मी है, जो हमेशा यहाँ वहाँ चंचल रहती है, वही लक्ष्मी जी कृष्ण को छोड़ के एक क्षण के लिए भी नहीं जाती कहीं पर। तो क्या कारण है? उसका कारण बड़ा विलक्षण है। स्पष्टतः श्री कृष्ण का आकर्षण नित्य नूतन है। लक्ष्मी देवी भी उनका संग नहीं छोड़ सकती। क्षमा कीजिए। तो यहाँ एक बड़ा विशेष गुण भगवान का है कि भगवान हमेशा एवर फ्रेश, एवर यंग, यूथफुल, नव यौवन, नित्य नूतन है। और इसलिए लक्ष्मियाँ हमेशा उनसे संतुष्ट और अत्यंत आकर्षित रहती है।
और इसलिए एक क्षण भर भी उनको छोड़कर नहीं जाती। श्री कृष्ण के नित्य नूतन आकर्षण के संबंध में ललित माधव में राधा रानी का एक वाक्य है। मैंने आपको कई बार कहा, ललित माधव एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हम सब अगर संभव होगा तो कभी पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग अवश्य पढ़िएगा। बहुत अच्छा नाटक है ललित माधव। तो उस ललित माधव में राधा रानी का एक वाक्य है जिसमें श्री कृष्ण को अपूर्व विश्वकर्मा कहा गया है। भगवान को राधा रानी क्या कहती है? ये अपूर्व विश्वकर्मा है। अच्छा, विश्वकर्मा का क्या काम है? आप सब जानते हैं विश्वकर्मा को, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विश्वकर्मा का कार्य क्या है। लेकिन अपूर्व विश्वकर्मा कहा क्योंकि वे स्त्रियों के धर्म रूप पत्थरों को तोड़ने में दक्ष है। क्या जबरदस्त उल्हाना जैसे लगता हो, ऐसे उनका गुणगान किया है। गुणगान भी किया है, उल्हाना मारते हो जैसे, टॉन्ट मारते हो, उस प्रकार से। भगवान को क्या कहा? तो क्योंकि राधा रानी है ना, राधा रानी को संपूर्ण अधिकार है भगवान को के साथ जैसा भी व्यवहार करे, तो भगवान को टॉन्ट मार दिया। और क्या कहा? श्री कृष्ण को अपूर्व विश्वकर्मा कहा, और क्योंकि वे सारी स्त्रियों, जितनी भी स्त्रियां हैं, उसके धर्म रूप पत्थरों को तोड़ने में दक्ष है। अर्थात कि कोई अत्यंत धार्मिक स्त्री हो, चुस्त, अपने पतिव्रत धर्म का पालन बहुत चुस्तता से करती हो, परंतु ऐसी धर्मपरायण, ऐसी पतिव्रता सन्निष्ठ नारी जो है, वो किसी कारणवश यदि कृष्ण के संपर्क में आ गई तो गई काम से, तो गई काम से। तो बहुत अच्छा यहाँ वर्णन है। वे स्त्रियों के धर्म रूप पत्थर को तोड़ने में दक्ष हैं। क्या विशेष वर्णन किया। भाव यह है कि पतिव्रता स्त्रियां चाहे सदा वैदिक विधान का आचरण करना चाहे, पर श्री कृष्ण अपनी माधुरी रूप हथौड़ी से उनके पातिव्रत रूप पत्थर को तोड़ ही डालते हैं। भगवान का ये बड़ा विलक्षण लक्षण है। श्री कृष्ण की अधिकांश सखियों का विवाह हो चुका था। जब ब्रज में थे तो उनकी अधिकांश सखियों का विवाह हो गया था, परंतु विवाह से पूर्व हुए श्री कृष्ण के परिचय और उस श्री अंग सौंदर्य को वे भुला न सकी, जो विवाह के बाद भी उनके लिए मनोहारी था। भगवान की सुंदरता से ऐसी आकर्षित थी गोपियाँ कि शादी के बाद भी सतत नित्य स्मरण अपने पति का नहीं, कृष्ण का करती थी। तो यही अद्वितीय गुण है भगवान में, उनकी सौंदर्य का, उनकी माधुरी का और उनका नित्य नूतनता का। 54वां गुण है भगवान का सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित आनंद विग्रह, इस बात को हम पहले कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी प्रभुपाद जी पुनः एक बार इसी में हमने पहले चर्चा की थी, फिर से यहाँ पर दोहरा रहे हैं और फिर से समझा रहे हैं। सच्चिदानंद क्या है? श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सच्चिदानंदमय है।
सत अर्थात देश काल में सर्वव्यापी। सत का अर्थ यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं देश काल में सर्वव्यापी। तो जो सत्य है, जो हमने उनकी 3 शक्तियों का भी इसके साथ विश्लेषण किया था। यदि आपके नोट्स में लिखा होगा, स्मरण होगा, तो संवित, संधिनी और आह्लादिनी, ये 3 शक्तियों का सत, चित्त और आनंद के साथ हमने संबंध स्टडी किया था इसी ग्रंथ के स्टडी के दौरान। तो यहाँ पर सत अर्थात देश काल में सर्वव्यापी बताया। चित्त का अर्थ ज्ञानमय बताया। चित्त का अर्थ है ज्ञानमय। और श्री कृष्ण को किसी से कुछ सीखना नहीं, वे स्वतंत्र रूप से पूर्ण ज्ञानी हैं। आनंद अर्थात अखिल रसराज। तो आनंद का अर्थ बताया अखिल रसों के राजा, जितने प्रकार के रस हैं उसका आस्वादन करने वाले, और केवल आस्वादन ही नहीं, उसके राजा। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। आज ही एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने आशीर्वाद मांगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मोक्ष प्राप्त हो। तो मेरा कंट्रोल चला गया और मैंने उनको आवेश में कहा कि मोक्ष चाहिए, मेरा ले लो। मैंने कहा जो मेरे भाग्य में जो मोक्ष होगा वो तुम्हारे नाम मैंने लिख दिया, लो जा, मोक्ष चाहिए था। परंतु याद रखना कि मोक्ष केवल असुरों को, या बल्कि अधिक से अधिक असुरों को भगवान किसी भी अवतार में मोक्ष ही देते हैं। तो अगर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनकी रचना में। भगवान की रचना में जिनकी आवश्यकता नहीं होती, जो हमेशा दखल अंदाजी करते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, ऐसे दुराचारी दुष्ट को ही मोक्ष दिया जाता है प्रायः। तो मैंने उनको यही पूछा कि आप बताइए क्या करना है मोक्ष लेना, परंतु खैर अगर चाहिए आपको तो मेरा मोक्ष आपका हुआ। तो आनंद अर्थात अखिल रसराज निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जिसमें केवल सत और चित है, परंतु श्री कृष्ण में प्राप्त ब्रह्म सुख के मुख्य अंश से वे वंचित रह जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के दिव्य सुख का अनुभव मोह, मिथ्या देहात्म बुद्धि, राग द्वेष और विषयासक्ति के विकारों से मुक्त होने पर ही होता है। ब्रह्मानुभूति के लिए यह प्रारंभिक योग्यता है। तो ब्रह्म की अनुभूति के लिए सब प्रारंभिक योग्यताएं हैं। भगवद गीता में उल्लेख है कि प्रसन्नावस्था में स्थित हो जाना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इसका प्रारंभ शोक निवृत्ति न शोचति से होता है। ब्रह्मभूत पुरुष तो प्रसन्नावस्था के साधक ही हैं। उस प्रसन्नता की प्राप्ति वास्तव में श्री कृष्ण का संग होने पर ही होती है। यदि उस प्रसन्नता का अनुभव करना हो तो भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में प्रविष्ट होना पड़ेगा। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब छोड़ना पड़ेगा और भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। तो ब्रह्म भूत पुरुष तो प्रसन्नावस्था के साधक ही हैं। उस प्रसन्नता की प्राप्ति वास्तव में श्री कृष्ण का संग होने पर ही होती है। तो प्रसन्नता कैसे होगी? भगवान के दर्शन से, उनका संग प्राप्त करने से। कृष्ण भावना सर्वथा पूर्ण है, अतः निर्विशेष ब्रह्म से प्राप्त होने वाला सुख उसमें अंतर्निहित समाविष्ट है।
तो कृष्ण भावना सर्वथा पूर्ण है, कृष्ण भावना में सब कुछ है, और इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होने वाला सुख उसमें अंतर्हित समाविष्ट है। जो निर्विशेषवादी हैं वे भी श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप पर मोहित हो जाते हैं। यही तो चाहिए कि वो सारे मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, नास्तिक, बल्कि नास्तिक नहीं तो कम से कम ये सब लोग भगवान से आकृष्ट हो जाएं, मोहित हो जाएं और भक्ति योग में जुड़ जाएं। जैसे चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी और चैतन्य लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि। तो ये सारे जो हैं निर्विशेषवादी, मोक्ष कामी लोग, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ब्रह्म संहिता का प्रमाण है, ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण की अंग कांति है, अर्थात केवल श्री कृष्ण का शक्ति प्रकाश है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म क्या है? भगवान का के शरीर का प्रकाश है, इसे ब्रह्म कहते हैं। अर्थात कि जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो उस ब्रह्म में जाके विलीन हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं वो भी शास्त्र से, कि जैसे एक हरे भरे पेड़ के अंदर एक हरा तोता आकर के बैठ जाए तो वो दिखाई नहीं देता, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि तोता मर गया। तोता जीवित है, तोता है अभी भी, परंतु वो इस वृक्ष में मिक्स हो गया है। उसी प्रकार जीवात्मा मोक्ष जब प्राप्त करती है तो वो स्थिर हो जाती है भगवान के इस ब्रह्म तेज में, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि दोबारा जन्म नहीं होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ऐसा हमारे आचार्यों और शास्त्रों का कथन है, वर्णन है। इससे निश्चित होता है कि परतत्व की निर्विशेष विभूति अंतिम नहीं है, श्री कृष्ण ही परतत्व की अवधि है। अर्थात कि परतत्व क्या है? ब्रह्म नहीं तो भगवान कृष्ण स्वयं ही परतत्व है। वैष्णव संप्रदाय इसीलिए समसिद्धि के लिए ब्रह्म ज्योति में कभी लीन होना नहीं चाहते। वे श्री कृष्ण को स्वरूप साक्षात्कार का परम लक्ष्य समझते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण परब्रह्म और परमेश्वर कहलाते हैं। श्री यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यह जो ब्रह्मांड है और इसके अंतर्गत जो कुछ देश काल और एक दूसरे से 10-10 गुण महत्व वाले प्राकृत तत्वों के 10 आवरण, प्रकृति के तीनों गुण, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु और उनसे परे परव्योम ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ धाम हैं, ये सब के सब आपकी ही शक्ति की विभूति मात्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है मेरे मत अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे बड़े ध्यानपूर्वक स्टडी करना चाहिए। अब 55वां गुण, सर्व सिद्धि निषेवित। सर्व सिद्धि निषेवित। सिद्धि के अनेक स्तर हैं। पूर्ण योगियों को प्राप्त सर्वोच्च प्राकृत सिद्धियां 8 हैं। तो सिद्धि के अनेक स्तर हैं, किसी को ये सिद्धि, वो सिद्धि, वो सिद्धि, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, परंतु प्रमुख रूप से 8 सिद्धियां बताई हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं। तो अष्ट सिद्धि जो 8 सिद्धियां हैं वो उसका भी हमने बड़े विस्तार से विवरण किया था, चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा, नोट्स में भी शायद आप लोगों ने लिखा होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अणिमा, गरिमा इत्यादि ये सब प्राकृत सिद्धियां तथा सारी अप्राकृत सिद्धियां भी श्री कृष्ण में
पूर्ण रूप से रहती है। तो ये सिद्धियां जो हैं वो भगवान के अंदर ही, शरीर के अंदर ही निवास करती हैं। गुण नंबर 56 भोग की तरह अचिंत्य महाशक्ति, उनका ये गुण है 56वां गुण, अचिंत्य महाशक्ति। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, वे ब्रह्मांड में ही नहीं, संपूर्ण जीवों के हृदय में भी नहीं, में ही नहीं, वरन अणु अणु में विद्यमान है। तो भगवान की शक्ति को देखिए, अचिंत्य शक्ति। कहाँ कहाँ रहते हैं? संपूर्ण वे ब्रह्मांड में ही नहीं। पहले तो यही कहा कि सर्वव्यापी है, सर्वव्याप, जो ब्रह्मवादी निराकारवादी लोग कहते हैं वही कहा। फिर ब्रह्मांड में ही नहीं, संपूर्ण जीवों के फिर ब्रह्मांड में, तो सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड में है, फिर संपूर्ण जीवों के हृदय में भी है, वरन अणु अणु में, सब जितने भी, जितना स्थूल जगत हम, स्थूल सूक्ष्म जो भी हो, जितने, जिस जगत को हम देख सकते हैं, उन जगत के अणु अणु में भी हैं। महारानी कुंती ने अपने स्तवन में श्री कृष्ण की इस चिंतनातीत दिव्य शक्ति का उल्लेख किया है। कुंती देवी से वार्तालाप करते करते ही वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आक्रांत थी। श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि को भी मोहित कर सकते हैं और संपूर्ण शरणागत भक्तों के अमंगलमय प्रारब्ध को विध्वंस करने में भी समर्थ हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्तियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। अस्तु, श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं, संपूर्ण अपरा प्रकृति नाकृत श्री कृष्ण की छाया मात्र है। संपूर्ण अपरा प्रकृति भगवान की छाया मात्र है। उन्होंने असंख्य गोवत्स और गोप बालकों के रूप में अपना विस्तार किया है, और फिर उन सब में चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। तो यही वो ब्रह्म विमोहन लीला वाली कथा है कि जब सारे ग्वाल बाल बछड़ों के समेत सबको ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए, तो भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और वही ग्वाल बाल बछड़े मित्र सब बन गए और बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे, परंतु उनके अंदर चतुर्भुज नारायण का स्वरूप भी प्रकट हो गया था। तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर से नारायण तत्व को प्रकट करके इतने सारा विभाजन किया, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने करोड़ों ब्रह्माओं को आत्मविद्या प्रदान की, फिर करोड़ों ब्रह्माओं का आह्वान किया, सब आए और सबको आत्मविद्या प्रदान की। वो कथा भी बड़ी विलक्षण है, जिसमें कभी एक सर वाले 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख, अनगिनत लाखों सर वाले ब्रह्मा भी उसमें प्रकट होते हैं। तो वो लीला पढ़ने लायक है, बड़ी आनंददायक लीला है। उन्होंने करोड़ों ब्रह्माओं को आत्मविद्या प्रदान की है, इसलिए वे ब्रह्मांड के अधीश्वरों में ब्रह्मांड के अधीश्वरों के ही नहीं, वरन चराचर जीव मात्र के आराध्य हैं, और इसलिए उन्हें कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके जगत गुरु भी कहते हैं। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जब श्री कृष्ण इंद्र को हराकर स्वर्ग से पारिजात हरण करके ले गए, तो नारद जी उसके पास आकर उसे धिक्कारने लगे। नारद जी ने जाकर के इंद्र को टॉन्ट मारना आरंभ किया कि क्या कर दिया, धिक्कारने लगे, उसे टॉन्ट मारने लगे। क्या कहा? हे महेंद्र,
श्री कृष्ण ने ब्रह्मा शिव आदि को हरा रखा है, शिव ब्रह्मा आदि को हरा दिया है भगवान ने। फिर तुम जैसे तुच्छ देवता किस कोटि में हैं? इंद्र को कहा कि तुम जैसे तुच्छ देवता की क्या औकात है। और नारद जी के इस परिहास से इंद्र हंस पड़े। तो इंद्र को भी हंसी आ गई, क्योंकि जान गए थे कि हाँ सही कह रहे हैं। उनके वाक्य में यह पुष्टि है कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा शिव तथा इंद्र को सर्वथा मोहित कर दिया था। फिर और जीवों के संबंध में श्री कृष्ण की शक्ति का तो कहना ही क्या। भक्त के पाप फल को दूर करने में श्री कृष्ण की शक्ति का विवरण ब्रह्म संहिता में है। इंद्र से लेकर इंद्र गोप कीड़े तक जीव मात्र प्रारब्ध भोग रहा है। तो इंद्र की बात की और फिर इंद्र गोप कीड़े की बात की। इंद्र गोप कीड़ा क्या होता है? जो गाय की विष्ठा या मल जैसा जो होता है, जो पशुओं का मल आदि उसके अंदर निवास करता है। जो मैंने सुना है वो मैं आपको, जो मुझे स्मरण हो रहा है वो बता रहा हूँ। हो सकता है शायद कोई गलती भी हो मेरी, परंतु वो कीड़ा, उसे इंद्र गोप कीड़ा कहते हैं। नाम इतना विलक्षण दिया है। जब इंद्र, और ऐसे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी चर्चा भी है, हमारे आचार्यों ने भी चर्चा की है कि कभी कह दिया इंद्र, तो किसी ने समझा इंद्र की बात कर रहे, बोले नहीं वो इंद्र गोप कीड़े की बात कर रहे हैं ऐसे। परंतु श्री कृष्ण की कृपा से कृष्ण भक्त इनसे छूट जाता है। यह उस समय सिद्ध हो गया जब श्री कृष्ण ने अपने मृत गुरु पुत्र को वापस लाने यमालय गए। गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को लौटा लाने को कहा था। अतः श्री कृष्ण तुरंत यमलोक को गए और यमराज को आज्ञा दी, उस जीव के कर्म की ओर ध्यान न देकर उसे तुम तुरंत मुझे लौटा दो। मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था आज क्लास शुरू करने से पूर्व कि आज पढ़ते पढ़ते मुझे एक क्षण ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम यदि कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे और अद्वितीय रूप से रक्षा करेंगे। तो भगवान ने कैसे रक्षा की, कैसा प्रमाण दिया? एक जीवात्मा जिसने वो शरीर छोड़ दिया और दूसरे शरीर की तैयारी के लिए वो यमलोक चला गया। वहाँ पर या तो नरक में हो या स्वर्ग में, या अर्थात किसी भी नरक जो यमराज के अंतर्गत है उसमें किसी में भोग रहा हो सजा। तो फिर अब तो क्या बचा? वो शरीर से कोई संबंध रहा नहीं उसका। अब तो उसे दूसरा ही शरीर, जब भी इससे यातनाओं से मुक्त होगा तो अपना दूसरा शरीर प्राप्त करेगा और पुराने शरीर से कोई लेना देना नहीं। परंतु भगवान ने यमपुरी में जा कर के यमराज से कहा कि मुझे उस जीव को लौटा दो जो मेरे गुरु सांदीपनि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। यमराज ने कहा प्रभु उसका तो सब लेखा जोखा सेटल हो गया है, अकाउंट क्लोज, चैप्टर क्लोज, बुक क्लोज कर दी है, अब क्यों? तो कहा कि नहीं मुझे चाहिए। और भगवान के आदेश पर उस जीव को वापस लौटाकर पुनः उसी शरीर में उसे वैसा ही शरीर अर्थात वही शरीर उसे प्राप्त करवाया भगवान ने, और गुरु दक्षिणा के रूप में उस मृत पुत्र को जीवित करके वापस अपने गुरु को अर्पण कर दिया। तो कि केवल भगवान, तो मुझे क्यों संतोष हुआ? क्योंकि यदि भगवान कितने करुणावान करुणामय है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम पर भी अवश्य कुछ न कुछ थोड़ा तो दृष्टिपात करके
हमारा उद्धार भी करें, करते हैं, हम देख रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए एक आशा बंध गई, एक निश्चिंतता आ गई कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, करते रहो, बस भजन करते रहो और प्रचार करते रहो और भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो इस घटना का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के नियम अनुसार यम द्वारा दंडनीय प्राणी की कृष्ण कृपा से पूर्णतः छूट सकता है। जो संपूर्ण दंडनीय व्यक्ति है वो भी भगवान यदि कृपा करे तो यमलोक से भी उसे वापस लाया जा सकता है, ये भी संभव है। श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इस प्रकार किया है। जो अजन्मा होने पर भी नंद महाराज के पुत्र हैं, सर्वव्यापी होने पर भी यशोदा के अंक में खेलते हैं, विभू होते हुए यशोदा की प्रेम रज्जु से बंध गए हैं, अनेक रूप होने पर भी जो नंद यशोदा के आगे एक रूप में विचरण करते हैं, वे अनंत अचिंत्य शक्तिशाली श्री कृष्ण मेरी बुद्धि को मुग्ध कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी उल्लेख है कि यद्यपि अपने गोलोक वृंदावन धाम में श्री कृष्ण का नित्य निवास है, तथापि वे सर्वव्यापक हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतौ, तो गोलोक में निवास करते हैं और गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, तो सारे जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं और यहाँ तक कि परमाणुओं में भी निवास करते हैं। अणु अणु में क्षीरोदक्षाय विष्णु अणु अणु में जाके प्रविष्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और कल 57, 58, 59, 60, 61 और 64 तक, तो यहाँ से लेकर 64 गुणों की कल चर्चा करेंगे और यहाँ पर आज विराम लेते हैं। और किसी का कोई यदि प्रश्न आदि हो आज के इस संदर्भ में तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज तो क्या बात है, पहले से ही विपिन बिहारी प्रभु ने हाथ ऊपर रखा हुआ है। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी ये जिज्ञासा है कि यहाँ पर बताया कि ये दुर्वासा मुनि, अर्जुन ने दुर्वासा मुनि को युधिष्ठिर के वहाँ भेजा। अर्जुन ने नहीं, तो क्या वो तपोबल से वो क्या नहीं दुर्योधन ने, तो वो क्या तपोबल से वो नहीं जान पाए कि ये उसकी एक दुष्टता है ये, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ थे तो वो जान पाए, लेकिन ये अपने तपोबल से क्या ऐसा नहीं जान पाए? कोई अवश्य जानते होंगे भी, तपस्वी थे इतने, अवश्य जानते भी होंगे और संभव है कि वो इसकी मनसा दुर्योधन की समझ भी गए होंगे, परंतु वे बंधे हुए हैं। एक प्रकार से देवता की तरह हैं दुर्वासा, 11 रुद्रों में से एक हैं। तो उनको यदि कोई सेवा करता है और फिर सेवा के फल में यदि कोई कुछ व्यक्ति कुछ मांगता है तो अवश्य देना पड़ता है। तो दुर्योधन ने उनकी की हुई सेवा के फल के रूप में ये मांग लिया था उनसे कि आपको उसी समय जाना है। तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं था, कोई और संभावना नहीं थी, उनको जाना ही पड़ा। परंतु भगवान की लीला उनसे भी भारी है और इसलिए उनका पेट सबका इतना भारी कर दिया कि वहाँ से उनको भागना पड़ा। तो दोनों बात हो गई, उन्होंने जो वचन बद्ध थे दुर्योधन को उसकी भी पूर्ति हो गई, वहाँ पहुँच भी गए और फिर स्नान करने गए और फिर वहाँ से भाग भी गए। तो तात्पर्य ये है मूल रूप से कि भगवान की करुणा से ये संभव हुआ, परंतु वो बंधे हुए थे। उन्होंने वचन दिया था कि आपको जो चाहिए मांग लो, और दुर्योधन ने इतनी घटिया वस्तु मांग ली
तो क्या करते, देना ही पड़ा उनको। आशा है आप समझ पाए होंगे। हाँ, और भी कुछ कहना? हाँ, नहीं, यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं है ना कि दुर्योधन ने वो वचन मांगा था, ऐसा यहाँ पे उल्लेख नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं नहीं समझ पाया किया था। है। हाँ हाँ, यहाँ नहीं किया, परंतु ये कथा इसलिए तो मैंने संक्षेप में फिर बताया थी आपको कि वास्तव में इस कथा में दुर्योधन उनसे सेवा करने के बाद ये वर मांगते हैं कि आप मुझे वर दीजिए कि आप मेरे बड़े भाई, और ऐसे बताते हैं कि जैसे उनको बड़े भाई की बहुत चिंता हो युधिष्ठिर की। तो बोलते हैं कि मेरे बड़े भैया जंगल में हैं, आप उनका भी उद्धार करने जाइए, परंतु इसी समय जाना। तो उसी समय शायद दुर्वासा समझ गए होंगे, परंतु क्या करते, विवश थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी और का कुछ प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण।